सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित अब मैं तुम्हें कितनी कथा सुनाऊं। आगे चल के गजेंद्र मोक्ष की कथा आई और गजेंद्र मोक्ष की कथा के बाद देवासुर संग्राम आया। पहले विष निकला, बाद में अमृत निकला। कुंभ की 4 बूंदें प्रयागराज हरिद्वार उज्जैन और नासिक में गिरी तो 6 वर्ष में अर्ध कुंभ आया, 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ आया। ऐसे कुंभ आते आते 12 जो कुंभ हुए, ऐसा महाकुंभ पूर्ण महाकुंभ यहां अब की बार 2025 में आया। धीरे धीरे बोले अब महाराज बताओ मैं आपको कौन सी कथा सुना दूं। तब तो सुखदेव बाबा से राजा परीक्षित ने कहा, बोले भगवान कथा सुनते सुनते 4 दिन हो गए, अब तो कृपा करके भगवान कृष्ण के जन्म की कथा सुना दो। लेकिन सुखदेव बाबा ने कृष्ण जन्म की कथा से पहले राम जन्म की कथा सुनाई। अब पूछो राम जन्म की कथा क्यों सुनाई? राम जन्म की कथा भगवान ने इसलिए सुनाई, देखो भगवान श्री कृष्ण की थी 16,108 पटरानियां। अगर आपकी 5 ही पत्नी हो गई तो किड़िकों को करके खा जाएंगी। इसलिए कथा सुनो भगवान कृष्ण की और मर्यादा रखो भगवान राम की। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। नवम स्कंद में जब भागवत का पुराणस्य अत श्रीमद् भागवत पुराणस्य का वर्णन आया, तब तो भैया आगे की कथा सुनाने लगे। अति संक्षेप में श्रवण करो। भगवान श्रीमन्नारायण प्रभु के दिव्य नामी कमल से ब्रह्मा जी के बेटा मारीची, मारीची के बेटा कश्यप, कश्यप के बेटा भवस्वान, इन्हीं से चला आगे चल के सूर्यवंश चलना प्रारंभ हुआ। इन्हीं के इत्यादि वंश में, इन्हीं के पावन वंश में आगे चल करके युवरासु हुए, जिन्होंने ब्रह्मवंश अमवंत रज्जत को पी लिया था। इसलिए युवरास के ही उधर से मानधाता का जन्म हुआ। मानधाता के सत्यवत और इनके वंश में हरिश्चंद्र के रोहित से बाहक के सकन नामक 60,000 पुत्र हुए। इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा छोड़ा तो इनके घोड़े को राजा इंद्र ने चुरा करके कपिल देव जी के आश्रम में बांध दिया। और जब कपिल देव जी के आश्रम में बांधा तो उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया, इस पाखंडी को देखो हमारा घोड़ा चुरा करके कैसा आंखें बंद करके बैठा है। कपिल भगवान के नेत्र खुल गए और सगर के 60,000 पुत्र राख में ढेर हो गए। अब कैसे उद्धार हो? तब कपिल भगवान ने ही बताया कि माता गंगा के जल स्पर्श से इनका उद्धार होगा। तब सगर पुत्र के असमंजस के अंशुमान के पुत्र दिलीप के पुत्र भागीरथ, जिनसे गंगा मैया का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो गंगा मैया की जय। सभी सगर पुत्रों का उद्धार हो गया। श्री शुक्राचार्य जी कहते परीक्षित इन्हीं भागीरथ के वंश में आगे चल के ऋतुपर्ण के सौदास के असमत के नारी कवच के खड़वांग के दिलीप के पुत्र रघु, जिससे चला रघुवंश। रघु महाराज के पुत्र अज के बेटा दशरथ के पुत्र दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ में से खीर निकली और चैत्र की नवमी पर ठीक 12 बजे रामलला सरकार का जन्म हो गया।